हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सतगुरु कोचिंग परिवार। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं आप सबके लिए। और अगली वीडियो जो हमने इसका जो है पीसीआई के सभी देख लिए थे, बट फंक्शन रह गया था, तो इसको हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं और जो भी आएगा इसमें हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्योंकि अभी थोड़ी अच्छे से समय नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर जैसे मिलता है मैं अपने ही अंदाज में आ जाऊँगा। और एक जो भी मैं टॉपिक समझाता हूँ दोस्तों, आप सबको एक अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि बस यहाँ लिखा है उन्हीं चीज़ों को समझाऊँ। और मैंने उस चीज़ों को कभी मैं उस मतलब नहीं समझता हूँ। क्योंकि अगर इसी का तो हम नोट्स में भी दे सकते हैं, तो इसलिए मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैं एक अलग ही अंदाज में अन्य यूट्यूबरों से। ओके दोस्तों, तो आप सबका सैटरडे को टेस्ट रहेगा। आप सब लोगों को अभी से ही बता दे रहे हैं, सैटरडे और संडे को टेस्ट रहा करेगा हमेशा के लिए। और सैटरडे को हम आपको टेस्ट का है जो दिया करेंगे, और संडे को आपको हम उसके रिजल्ट की वीडियो दे दिया करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों आप सबके जीवन में भी ये टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और टेस्ट में हम उन्हीं क्वेश्चंस को देंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, और सभी सब्जेक्ट से मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन रहा करेंगे, एक एक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से। और आप सबके उसमें ये भी बताया जाएगा जो भी पास होगा, जिसके अच्छे अंक आएंगे और सभी क्वेश्चन सही होंगे आंसर उनके, उन्हीं का फ़ोटो और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इन सभी को हम वीडियो के माध्यम से भैया लगाएंगे आप लोगों को। तो पहला टेस्ट आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा सैटरडे को। तो और धीरे धीरे हम प्रयास करते हैं, और जल्द ही 1 से 2 वीडियो देने की प्रयास करेंगे। सुबह और शाम शाम में भी वीडियो दिया करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, फंक्शन फंक्शन भैया डिजाइन ऑफ एजुकेशन पैटर्न, यानी जो है एजुकेशन पैटर्न को डिजाइन करना, यानी कैसे कितना कोर्स रहेगा, कैसे क्या पढ़ाना है, ये सभी किसका कार्य होता है, पीसीआई का। ओके फ्रेंड्स, अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर भैया आप कोई इंस्टीट्यूशन खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो, तो अप्रूवल कौन देगा, यानी आपको अधिकार कौन देगा, पीसीआई देगा, तभी आप ओपन कर पाओगे। विड्रॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर आप कोई गड़बड़ी करते हो तो वो आपसे छीन भी लेगा अप्रूवल, कहेगा ये महाराज आपसे नहीं हो पाएगा, इंस्टीट्यूशन आपसे नहीं चलेगा, आप हमको वापस कर दीजिए, या फिर आपसे हम आप पढ़ाइए कुछ भी करिए, लेकिन हम आपके स्टूडेंट्स का कभी एग्ज़ाम नहीं लेंगे, यानी उसको अलग कर देगा। ओके फ्रेंड्स, और जो हमारा फोर्थ है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट यानी भैया रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होता है उसका रजिस्ट्रेशन जो करता है, कि कौन करता है, पीसीआई करता है। ओके फ्रेंड्स, जो फिफ्थ है हमारा एजुकेशन रेगुलेशन, और एजुकेशन रेगुलेशन यानी रेगुलेट कौन करता है एजुकेशन को। ओके, तो इन्हीं को हम भैया आगे देख लेते हैं अच्छे से। चलिए, जो हमारा फर्स्ट था दोस्त, वो था डिजाइन ऑफ द एजुकेशन पैटर्न। ये फार्मेसी कोर्स को डिजाइन करता है, और पीसीआई, और यह टाइम पर अपडेट करता रहता है, यानी भैया ये जो है कोर्स को, जैसे आज है ये कितना सिलेबस पढ़ना है, आज के लगभग 3 4 साल 5 साल बाद ये चेंज कर दिया जाएगा, यानी उसके अकॉर्डिंग। जैसे आप पहले छोटा फ़ोन चलाते थे और अब बड़ा फ़ोन चलाते हो, तो ऐसे ही होता है, यानी जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, यानी समय के अनुसार चेंज कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट चलाने के लिए स्टेप को फॉलो करना होता है भैया, इन सभी का होना, आप यानी इन सभी से क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, एप्लीकेशन, कोई इंस्टीट्यूट अगर कोई भी फार्मेसी कोर्स पढ़ाना चाहता है, तो वह पीसीआई को एप्लीकेशन लिखता है, और वह एग्ज़ाम कराने के लिए अप्रूवल लेता है और पीसीआई से, यानी भैया वो एप्लीकेशन लिखेगा कि आप हम इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे जो है एग्ज़ाम कराने कहाँ होंगे, कैसे, वो भी अप्रूवल लेगा पीसीआई से, जो इंस्टीट्यूशन का हेड होगा। और इंस्पेक्शन, पीसीआई एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद भैया वो अपने पीपुल्स को भेजता है, यानी अपने ही लोगों को भेजता है कि जाओ भैया चेक करो, ये
जो इंस्टीट्यूट खुलने वाला या खोलना चाहता है व्यक्ति, इसके पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं या जगह ही नहीं है, तुमको जाके कहीं घर में छिपा दे, या जहाँ बैठने की भी जगह ना हो, ना लैब हो उसके पास, तो ऐसा तभी अप्रूवल देगा जब आपके पास सभी व्यवस्थाएं होंगी, जगह होंगी, एरियाज अच्छे से होंगे, सब पूरी हॉस्टल होंगे, उन्हीं को अप्रूवल पीसीआई देता है। ओके फ्रेंड्स, अप्रूवल अप्रूवल क्या होता है, ये सभी एक एक नंबर में आपसे पूछेंगे और आप लोग नहीं बता पाओगे, तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। अप्रूवल यानी भैया अप्रूव, यानी तुमको अधिकार दिया जाता है। ओके, अगर सब कुछ सही होता है तो पीसीआई अप्रूवल दे देता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया, विड्रॉल ऑफ अप्रूवल। जब पीसीआई को कोई रिपोर्ट मिलती है एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से, यानी भैया जैसे आप जब ट्रेन में जाते हो तो टीटी मिलता होगा आपको, टीटी मिलता होगा भैया, टिकट दिखाओ, वो आप कैसे वो उसका जो है अपना आई कार्ड होता है और बस उसी को देखो, टीटी टिकट दिखाना पड़ेगा वरना फाइन आपको लगा देगा। तो इसलिए ऐसे ही जो कमेटी बनाता है पीसीआई, कि आप जाकर चेक करो कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है इंस्टीट्यूशन में जो भी खुले हुए हैं, यानी कहीं पे जाकर किसी का भी वो चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कमेटी की तरफ से पीसीआई एक नोटिस सेंड करता है, यानी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो पीसीआई को कौन नोटिस सेंड करता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो पीसीआई को एक नोटिस सेंड करता है, उस इंस्टीट्यूशन को तुम्हारा अप्रूवल वापस किया जा रहा है, और वो इंस्टीट्यूट को कहेगा भैया तुम्हारा अप्रूवल वापस किया जा रहा है, जो इंस्टीट्यूट एजुकेशन रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है उससे क्या होता है, अप्रूवल छीन लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, उस इंस्टीट्यूट के पास 3 मंथ का टाइम होता है और वह स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से रिक्वेस्ट लेटर भेज सकता है, जिससे उसको भैया मिल सकता है दोबारा चांस मिल सकता है। जैसे आपका अगर कोई भैया गवर्नमेंट से आपका थोड़ा है पहुँच, तो उससे आप थोड़ा हेल्प लेके और जो है रिक्वेस्ट पत्र भेज सकते हो पीसीआई को, भैया अगली बार से ये गलतियाँ नहीं होंगी, तो फिर वो वापस मतलब फिर दे देता है अप्रूवल, तो फिर कुछ नहीं होता है। इसका जो है टाइम होता है भैया 3 मंथ्स। ओके, चलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो पीसीआई उन्हीं को क्वालिफाइड करता है जो एग्ज़ाम में पास हैं और वो उनको एक्सपीरियंस्ड है भैया, जो 3 मंथ की आपकी जो होता है हॉस्पिटल में ट्रेनिंग, वो होना चाहिए, और उसकी एज जो है 18 वर्ष की होनी चाहिए, 18 ईयर्स की होनी चाहिए, तभी आपको भैया रजिस्ट्रेशन मिलेगा, फार्मासिस्ट बन पाओगे। एजुकेशन रेगुलेशन, एजुकेशन का जो भैया होता है स्टैंडर्ड जो है वो फार्मासिस्ट के लिए बनाया गया है, जो एजुकेशन रेगुलेशन है वो एक फार्मासिस्ट के लिए बनाया गया है। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए फार्मेसी कोर्स के लिए, यानी भैया आप जो फार्मेसी कोर्स करने आ रहे हो, तो कैसे आपको इंटर में आर्ट साइड से, जैसे आपने मैथ लिया है तब भी कर सकते हो, बायोलॉजी हाई स्कूल में आप इंटर में आपने बायोलॉजी हाई स्कूल से उससे किया है इंटर, तो आप कर सकते हो। अगर आर्ट साइड से आपने इंटर फाइनल किया है तो आप नहीं कर सकते हो। तो ये कैसे होना चाहिए, यानी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और फार्मेसी करने के लिए कौन से किस साइड से पढ़ना अनिवार्य होता है, इन सभी को एजुकेशन रेगुलेशन में बताया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और थ्योरी कितने पीरियड्स होंगे और कितने प्रैक्टिकल होंगे, इन सभी एजुकेशन रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, और भैया कोर्स कितने ड्यूरेशन का होना, यानी कितना लंबा होना चाहिए भैया, कैसे कितना कोर्स होना चाहिए, इस चीज़ का भैया एजुकेशन रेगुलेशन का कार्य होता है। और कोई इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए, इन सभी का कैसे जो भैया क्या क्या होनी चाहिए, ये सभी चीज़ों का जो कौन एजुकेशन रेगुलेशन का कार्य होता है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए एग्ज़ाम में, आप भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनमें 24 तो जो है डिप्लोमा वालों को 24 नंबर लाने होते हैं,
तो एजुकेशन में रेगुलेशन में यही चीज़ें होता है कि भैया कितना पासिंग मार्क होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये समझ पाए होंगे आप, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना वीडियोज़ को। दोस्त आपसे हमेशा ही कहते हैं कि शेयर तो ज़रूर किया करिए। तो आप लोग सैटरडे को रेडी रहिएगा, और एक टेस्ट जो होगा बहुत अच्छे से होगा। हमने एक टेस्ट लिया था तो उनमें कुछ स्टूडेंट्स ने दिया था, उनका फ़ोटो भी हमने लगाया था, और कैसे टेस्ट लिया जाएगा इसको आप सबको हम बता देंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।